नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बात करी महाजनपदों के बारे में। महाजनपदों के अंतर्गत राजतंत्र के अंतर्गत आने वाले जनपदों के बारे में। अब जो हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, वो है गणतंत्र। 16 महाजनपदों का गणतंत्र, टॉपिक 5। इससे पहले मैंने 16 महाजनपदों पर ऑलरेडी 4 वीडियो बना दी हैं। अगर आपको उनकी जानकारी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 16 महाजनपद के टॉपिक नंबर 5, गणराज्यों के बारे में। क्या? गणतंत्र या गणराज्यों के बारे में कि 16 महाजनपदों के अंतर्गत कौन कौन से गणराज्य थे और इनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे साक्ष्य, सामग्री या तथ्य थे जिनसे हमें इतिहास या 16 महाजनपदों को जानने की जानकारियां मिलती हैं। तो बात करते हैं उनके प्रमुख तथ्यों के बारे में जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं। जैसे गणराज्य के अंतर्गत कौन कौन से गणराज्य आते थे? कपिलवस्तु के शाक्य। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो वो क्षेत्र थे पीपरहवा और बस्ती। बुद्ध के पिता जो हैं, बुद्ध के पिता सिद्धोधन, वो गणराज्य के राजा थे। हमें महाजनपदों के अंतर्गत जो जितने भी गणराज्य आते थे उनमें से एक गणराज्य यानी कपिलवस्तु के शाक्य, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है, एक तो ये कि कपिलवस्तु में शाक्य निवास करते थे। उनका क्षेत्र कौन सा था? तो वो पीपरहवा और बस्ती वाला क्षेत्र था जो कि कपिलवस्तु उस समय कपिलवस्तु के अंतर्गत था। बुद्ध के पिता सिद्धोधन यहाँ के गणराजा थे। यहां से हमें यह जानकारी मिलती है। अब दूसरी जानकारी रामगिराम के कोलिय। ये क्या थे? ये शाक्यों के पूर्व में बसे हुए थे। एक तरफ कपिलवस्तु के शाक्य थे, दूसरी तरफ रामगिराम के जो कोलिय थे ये शाक्यों के पूर्व में बसे हुए थे। इन दोनों के बीच में कौन सी नदी पड़ती थी? तो रोहिणी नदी पड़ती थी। कौन सी? रोहिणी नदी इन दोनों के बीच में एक तरह से बॉर्डर का, सीमा का कार्य करती थी। इनका जो संघर्ष जो ज्यादातर होता था वो होता जल के बंटवारे के लिए। जल के बंटवारे के लिए इनका संघर्ष शाक्यों से चलता था। पावा के मल्ल। पावा के मल्ल, ये पावा में जो रहते थे वो थे मल्ल, जो कि एक गण राज्य या गण जनपद था। महावीर को यहाँ पर निर्माण स्थली, ये क्या थी? महावीर जी की निर्माण स्थली थी। दूसरी कुशीनारा के मल्ल। कुशीनारा क्या थे? बौद्ध का निर्माण स्थली, ये थी बौद्ध की निर्माण स्थली। ये आप नोट कर लेना, बिल्कुल मैं वो चीजें बता रहा हूं जो पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती हैं। जैसे कि देखो पावा, पावा के अंतर्गत कौन लोग थे? वो थे मल्ल लोग। मल्ल लोग, महावीर की जो निर्माण स्थली है वो कौन सी है? वो है पावा। दूसरी कुशीनारा। कुशीनारा में कौन रहते थे? तो रहते थे मल्ल। मल्ल क्या है? यहां से हमें क्या साक्ष्य मिले? ये किसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है? तो वो है पावा, तो मशहूर है महावीर की निर्माण स्थली, और कुशीनारा मशहूर है बुद्ध की निर्माण स्थली के लिए। ये दोनों इन चीजों के लिए, यानी दो स्थलियों के लिए, निर्माण स्थलियों के लिए बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। मिथिला के विदेही, अगर वैदिक काल की बात करें तो जो मिथिला है, मिथिला के विदेही यानी कि जनक, राजा जनक, वैदिक काल से आगे की जाएं जब भगवान राम थे तो राजा जनक थे मिथिला के। तो इसकी मिथिला की राजधानी कौन सी है? सॉरी, विदेह की राजधानी मिथिला। मिथिला में कौन लोग रहते थे? विदेह लोग। यह वज्जी संघ का घटक था। क्या? यह वज्जी संघ के अंतर्गत एक गणराज्य था, यानी कि एक तरह का समूह। किसका था? वज्जी संघ का। पीपली वन के मौर्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के ही निवासी, साक्ष्यों के आधार पर बताए जाते हैं कि मौर्य राजवंश जो चला, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो पीपली वन के मौर्य के थे। यह नेपाल की तराइन में स्थित है। सुसुमार के भग,
ये कहाँ है? ये मिर्जा उत्तर प्रदेश में। इसका आधुनिक क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? जो भग लोग रहते थे, सुसुमार के भग, वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अलककप्प, अलककप्प के बुली, ये कहाँ थे? सादाबाद और मुजफ्फरपुर का भाग। और केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र के कलाम किस लिए ज्यादा मशहूर है? यहां से क्या चीज ज्यादातर पूछी जाती है? तो वो जो आलार कलाम है, जो सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, आलार कलाम, वो केशपुत्र के कलाम, वो यहाँ के निवासी थे। दूसरा, प्रसिद्ध नगर केशपुत्र, जो कि गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहां से अगर पेपरों में ज्यादातर कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जो यहाँ के तथ्य हैं जिसके कारण ये बहुत ज्यादा मशहूर है, तो वो यही है कि आराम कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जो कि केशपुत्र गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यह वहां के थे, इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। वैशाली के लच्छवी, अगर गणराज्य में हम अगर किसी की बात करते हैं, सबसे शक्तिशाली जो था वो वैशाली का लच्छवी था। मल्ल थे, ठीक है, और आपके कुशीनारा के मल्ल थे और कपिलवस्तु के शाक्य थे। ये अपने आप में शाक्य गणराज्य में सबसे शक्तिशाली थे। जबकि वैशाली का लच्छवी विश्व का सबसे पहले बना हुआ गणराज्य था, जिसका गठन लगभग 550 ईसा पूर्व हो चुका था। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको जानकारी दी, ये पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। वैशाली के लच्छवियों के साथ साथ और क्या मशहूर है वैशाली के लच्छवियों का? इनकी केंद्र सभा में, इनके देखो केंद्र सभा थी, उसमें कितने सदस्य थे? तो 7,707 सदस्य थे। इनकी न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? इनकी न्याय व्यवस्था परंपरा पर आधारित थी। यानी उस दौरान वहां पर जो परंपरा थी, जो न्याय करने का जो तरीका था, उसी परंपरा के आधार पर यहां पर परंपरा थी। ये वही वैशाली के लच्छवी हैं जिन्हें आजाद शत्रु ने, उनके मंत्री वस्कार ने फूट डालकर आजाद शत्रु ने इन पर विजय प्राप्त करी थी। आजाद शत्रु और लच्छवी जी का बहुत लंबे समय तक संघर्ष चला था। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 16 महाजनपदों के अंतर्गत गणराज्यों से ही पूछे जाते हैं, वो है सिकंदर। सिकंदर के समय में भी कुछ प्रमुख गणराज्य थे। जो प्रमुख गणराज्य थे वो कौन कौन से थे? वो हम देखते हैं, निशा, कठ, पैगल, शिवी, क्षुद्रक, मालव, मुसिक। ये वो गणराज्य थे जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, तो ये वही गणराज्य थे जिन्होंने सिकंदर से सबसे ज्यादा संघर्ष किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो जानकारियां देने की कोशिश की केवल गणराज्यों की, कि गणराज्यों के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रफल आते थे, क्षेत्र आते थे भौगोलिक स्थिति के, कौन कौन से यहाँ पर शासक थे, और ये गणराज्य किन तथ्यों के आधार पर बहुत ज्यादा मशहूर थे, और पेपरों में किस प्रकार से इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 16 महाजनपदों का ये टॉपिक नंबर 5 है। इसमें मैंने केवल आपको गणराज्यों के बारे में जानकारी दी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरी वीडियो की जानकारी विस्तार से लें। तो अगले टॉपिक में मैं आपको 16 महाजनपदों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, जो भी उस दौरान 16 महाजनपदों में चीजें प्रचलित थी, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।